हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर काशिफ खान सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ सर एकेडमी। तो बच्चों हो जाइए तैयार, हर बार की तरह फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं वापस से फिर से आया हूं अपने चैनल पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और क्या पढ़ने आए हैं हम लोग पढ़ने आए हैं इकोनॉमिक्स। और ये वही इकोनॉमिक्स है जिसको कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत ही ईजी वे में और ईजी करके पढ़ाऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसको कि हम कहते हैं रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं रेवेन्यू हमारा वो अमाउंट है, रेवेन्यू क्या है हमारा, वो अमाउंट है जो कि किसी भी प्रोड्यूसर को मिलता है आफ्टर सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज कि जो टोटल सेल्स हुई उसका अमाउंट जो है वो क्या रियलाइज हुआ, वो हुआ 16,000 रुपीज़। तो ये 16,000 रुपीज़ जो होगा वो क्या होगा, ये रेवेन्यू का अमाउंट होगा। क्या होगा, रेवेन्यू का अमाउंट होगा। अब इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि सेल हुई, ठीक है, सेल करके 16,000 रुपीज़ जो है वो प्रोड्यूसर को मिला। प्रोड्यूसर ने जो है वो सेल में क्या किया, 160 रुपीज़ की जो है वो एक चेयर थी। एक चेयर का जो प्राइस था वो कितना था, 160 रुपीज़ था। और प्रोड्यूसर ने सेल कितना किया, प्रोड्यूसर ने सेल किया 160 इंटू 100 चेयर्स उसने सेल किया। तो जो ये 16,000 रुपीज़ हमारा जो आ रहा है ये क्या है, ये अमाउंट है जो कि प्रोड्यूसर को मिला है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू कौन सा अमाउंट होता है, रेवेन्यू हमारा वो अमाउंट होता है जो कि प्रोड्यूसर को सेल्स करने पर मिलता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू तो हम लोग ने समझ लिया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू है वो 3 चीज़ों से बताया गया है। मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू है उसको हम अगर एलाबोरेट करेंगे तो हमें 3 टाइप ऑफ रेवेन्यूज़ के बारे में और पढ़ना पड़ेगा और उसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू को जानने के लिए सबसे पहला जो रेवेन्यू है वो है हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और सेकेंड है हमारा एवरेज रेवेन्यू, और थर्ड है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ये 3 रेवेन्यू के बारे में हमको जो है वो समझना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू को जानने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टोटल रेवेन्यू पे। टोटल रेवेन्यू क्या है हमारा, जो टोटल अमाउंट रियलाइज हुआ है सेल्स करने के बाद। किसी भी कमोडिटी को सेल करने के बाद जो प्रोड्यूसर के पास टोटल अमाउंट रियलाइज हुआ है वो हमारा क्या होगा, टोटल रेवेन्यू होगा। मतलब इसमें टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 चीजें आती हैं। एक आता है हमारा क्वांटिटी और दूसरा आता है हमारा प्राइस। मतलब क्वांटिटी को हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस से तो हमें क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है टोटल रेवेन्यू। जैसे कि हमने चेयर्स जो सेल की थी वो कितनी सेल की थी, हमने सपोज चेयर्स जो सेल की थी वो 10 सेल की थी, 100 चेयर्स हमने सेल की थी। और उस एक चेयर का प्राइस क्या था, एक चेयर का प्राइस था हमारा 160 रुपीज़। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 100 इंटू 160, 16,000 रुपीज़। तो ये जो 16,000 रुपीज़ आया है हमारा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा टोटल रेवेन्यू। अब हम एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं। एवरेज रेवेन्यू का हमारा जो फॉर्मूला है वो है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। मतलब हमने जो है वो आउटपुट जो भी सेल किया, हर एक आउटपुट पे हमको कितना रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर 100 यूनिट सेल किए थे, तो अब एक यूनिट पर हमको कितना जो है वो रेवेन्यू मिल रहा है।
तो इसको हम लोग सिंपली समझ लेते हैं, एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आया था, 16,000 था, ठीक है। क्वांटिटी कितनी थी हमारी, क्वांटिटी थी हमारी 100। सॉल्व करेंगे इसको, आ गया 160। जो एवरेज रेवेन्यू हमारा जो है वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा हमारा 160। एवरेज रेवेन्यू को हम जो है वो प्राइस भी कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमारा सेम चीज होती है, ठीक है। देखिए यहां पर प्राइस हमारा 160 है और यहां पर हमारा एवरेज रेवेन्यू भी हमारा 160 निकल करके आ रहा है। बच्चों दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, मतलब दो रेवेन्यू हम लोगों ने जान लिया। पहला था टोटल रेवेन्यू, दूसरा है हमारा एवरेज रेवेन्यू। अब हम लोग जो थर्ड रेवेन्यू पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। हम लोगों ने अभी शुरुआत किया है, जिसमें हम लोगों ने बात किया है कि मार्जिनल रेवेन्यू को भी हम लोगों को समझना है, अगर रेवेन्यू को पूरी तरीके से समझना है तो। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू, ठीक है। एडिशनल, मार्जिनल की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एडिशनल, ठीक है। मार्जिनल जहां पर आएगा लिख करके उसका मतलब क्या होगा, एडिशनल, मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल, एड ऑन, जो एड ऑन करता है उसको हम मार्जिनल बोलते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब एड ऑन रेवेन्यू, मतलब जितना रेवेन्यू हमको मिल रहा था उससे उसमें जब ऐड होगा और रेवेन्यू प्लस होगा तो उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे। जैसे कि सपोज कि हम अब जो टोटल रेवेन्यू हम लोगों ने समझा था बेटा, उसमें क्या था, उसमें था हमारा क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। तो क्वांटिटी हमारी कितनी थी, हमारी क्वांटिटी थी 100, ठीक है। और एक चेयर का प्राइस कितना था, 160, तो हमारा 16,000 रुपीज हमारा जो है वो निकल के आ गया था। इस तरीके से हमारे सामने टोटल रेवेन्यू आ गया था। लेकिन अब हम यहां पर बात कर रहे हैं एडिशनल। अगर हमको कुछ एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। जैसे जैसे हम अपनी और क्वांटिटी को सेल करते जाएंगे। अब जैसे कि हमने यहां पर 100 क्वांटिटी सेल की थी, हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि हम 101 क्वांटिटी सेल करेंगे। तो जो ये एक क्वांटिटी हमारी बढ़ी है, इससे हमारा कुछ रेवेन्यू भी बढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम टोटल रेवेन्यू अब निकालें तो क्या निकल के आएगा हमारा, अगेन क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है हमारी 101, ठीक है, और प्राइस कितना है हमारा 160। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 16,160 रुपए। अब ये 16,160 रुपए जो आ रहा है बेटा, ये जो 16,160 रुपए आ रहा है, ये हमको क्या बता रहा है कि हमको जो है वो एडिशनल, ये 160 रुपीज एडिशनल हमको मिला है। एडिशनल क्या मिला है, एडिशनल अमाउंट मिला है। क्यों, क्योंकि हमने एक और चेयर सेल की है। पहले हम 100 चेयर सेल कर रहे थे तो हमको 16,000 मिल रहा था, अब हम 101 चेयर सेल कर रहे हैं, मतलब हमने एक चेयर और बढ़ा दी। तो जो एक चेयर के सेल से जो हमको पैसा मिल रहा है वो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 160 रुपीज। इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसको हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि हम 16,160 रुपए में से 16,000 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 160 रुपीज आ जाएगा। तो ये जो 160 रुपीज हमारा आया, ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, जो कि हमको मिला एडिशनली एक और चेयर को सेल करने से। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या है, टोटल रेवेन्यू जो न्यू आया है, न्यू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू जो ओल्ड था। तो न्यू टोटल रेवेन्यू क्या था हमारा 16,160 माइनस 16,000 रुपीज, ये कितना आ रहा है 160।